हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि गरीबी का जाल क्यों नहीं टूटता, विशिष्ट सर्किल ऑफ पॉवर्टी और बिग पुश थ्योरी क्या है। क्या यह इस समस्या का समाधान है? ये देखते हैं। विशिष्ट सर्किल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र। रैगनर नर्स के द्वारा दिया गया यह सिद्धांत बताता है कि गरीबी देश या समाज को क्यों लंबे समय तक गरीब बनाए रखते हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो कोई देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। कैसे चलता है ये चक्र, आइए देखें। सप्लाई साइड में क्या होता है कि पूंजी की कमी होती है, कम आय से कम बचत होती है, कम बचत से कम निवेश होता है और कम निवेश से पूंजी की कमी होती है। पूंजी की कमी से क्या होता है, फिर कम उत्पादकता होती है और यह कम उत्पादकता फिर से कम आय करती है। तो यह दुष्चक्र चलता रहता है। ये सप्लाई साइड से हुआ, पूर्ति की तरफ से। डिमांड साइड से क्या होता है, मांग की कमी क्यों होती है? कम आय, कम खरीद शक्ति, क्रय शक्ति कम हो जाती है कम आय होने से, तो कम मांग होती है। फिर निवेश का उत्साह नहीं होता क्योंकि बचत नहीं होती। कम निवेश से कम उत्पादन होता और कम उत्पादन से फिर से कम आय हो जाती है। तो दोनों मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। तो कम आय कम बचत को लीड करता है, कम बचत से कम निवेश, कम उत्पादन कम आय, ये हमने देखा। फिर कम आय कम मांग करती है को पैदा करती है, फिर निवेश की कमी होती है, कम उत्पादन होता है और कम आय। तो भारत में हम इसका उदाहरण लेते हैं बिहार से कि बिहार में मान लीजिए बिहार का एक छोटा किसान किसान क्या करता है, कम आय होने से वो अच्छे बीज और खाद नहीं खरीद पाता तो उत्पादन कम होता है, फिर आय और कम हो जाती है। इसी तरह से गांव में लोग गरीब हैं तो बाजार भी छोटा है, कंपनियां निवेश नहीं करती, विकास रुक जाता है। फिर आता है बिग पुश थ्योरी। पॉल रोजेंटीन रोडा का यह सिद्धांत बताता है कि गरीबी के दुष्चक्र को कैसे तोड़ा जाए। हमने अभी देखा गरीबी का दुष्चक्र कैसे होता है, अब इसको तोड़ने के लिए बिग पुश थ्योरी सामने आता है। तो इसका मुख्य विचार है कि छोटे छोटे निवेश काम नहीं करेंगे ऐसी स्थिति में। तो ये दुष्चक्र को तोड़ने के लिए एक साथ बड़े पैमाने पर निवेश, जिसे बिग पुश कहते हैं, जरूरी है। क्यों जरूरी है बिग पुश? क्योंकि बड़े प्रोजेक्ट की जरूरत है। इंडिविजिबिलिटी, अविभाज्यता के कारण बहुत सी चीजें अविभाज्य होती है, इसलिए उनका पूरा उपयोग नहीं हो पाता। जैसे बिजली प्लांट, सड़क, ये छोटे स्तर पर नहीं बन सकते। फिर एक आता है कम्प्लीमेंटरिटी, जिसको हम कहते हैं एक दूसरे पर निर्भरता, कि अगर केवल जूता फैक्ट्री बनेगी तो कोई खरीदने वाला नहीं, लेकिन कई उद्योग जब साथ में बनेंगे तो लोग कमाएंगे और एक दूसरे के सामान को खरीदेंगे। फिर मार्केट साइज का प्रॉब्लम आता है, छोटा बाजार होने से दिक्कत आती है। जब बिग पुश होगी, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो आय बढ़ेगी, बाजार बढ़े। फिर कारण है समन्वय की कमी, कोऑर्डिनेशन फेलियर से कोई निवेश नहीं करता क्योंकि उसे भरोसा नहीं है कि दूसरे भी करेंगे। तो सरकार यहाँ पर बिग पुश देकर इसे तोड़ सकती है, बड़ा निवेश करके इसे तोड़ सकती है। तो भारत में 5 ईयर प्लान्स प्लस ग्रीन रिवॉल्यूशन, सरकार ने एक साथ कई सेक्टर में निवेश किया, कृषि में, उद्योग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। इससे उत्पादन और आय दोनों बढ़े। तो इसलिए विशिष्ट सर्कल क्या है? समस्या, गरीबी की जाल। और बिग पुश क्या है? समाधान। एक साथ बड़ा निवेश करने से इस समस्या का समाधान होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा विशिष्ट सर्कल ऑफ पॉवर्टी एंड बिग पुश थ्योरी को हम आसानी से समझने के लिए ये वीडियो में इसके उत्तर को हम ऐसे ही थ्योरीज को सिंपल रूप में समझने के लिए इस वीडियो को लाइक